बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी मशक करेंगे। जो हमने नज़म पढ़ी थी, एक मकड़ा और मक्खी की मशक को हल करेंगे। हमने नज़म को बहुत ही तफसील के साथ पढ़ा और उसके बाद हम अब उसकी मशक को खुद हल करेंगे। तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ। नए अल्फाज मानी: कुचिया झोंपड़ी, फरेबी धोखेबाज, दाना अक्लमंद, कलगी परिंदे के सर पर मौजूद ताज, नादान बेवकूफ़ बेसमझ, बिछोने बिस्तर, फांसूं काबू करूं पकड़ूं, पसीजी दिल नर्म होना मुतासिर होना। मश्क: नज़म के अशार को तवज्जो से पढ़कर मिसरे मुकम्मल करें। वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना, फांसू इसे किस तरह ये कम वक्त है दाना। देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा, आंखों में है हीरे की चमकती हुई कुनिया। सवाल नंबर 2, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। मकड़े ने मक्खी की तारीफ में क्या कहा? मकड़े ने मक्खी की तारीफ में कहा कि तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती हैं और तुम्हारे सर के ऊपर एक कलगी जो कि ताजनुमा है। सवाल नंबर 2, कुचिया की किस्मत न जागने से शायर की क्या मुराद है? कुचिया की किस्मत ना जागने से मुराद है कि मकड़े के घर में कभी मक्खी नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो उसको कहना चाह रहा था कि मेरे घर की किस्मत तुम्हारे आने से जाग जाएगी, यानी मैं बहुत खुश होऊंगा। जीम, मक्खी किस आदत को बुरा समझती थी? मक्खी बेजा तारीफ करने की आदत को बुरा समझती थी। इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है? इस नज़म से हमें सबक मिलता है कि हमें खुशामद करके अपना फ़ायदा हासिल नहीं करना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। अलिफ, मकड़ा मक्खी को अपने घर में आने की दावत क्यों दे रहा था? मकड़ा मक्खी को खाना चाहता था और वो किसी तरह उसे अपने जाल में फंसाकर उससे लुत्फ अंदोज होना चाह रहा था। बे, मकड़े ने अपने घर में कौन कौन सी आसाइश बयान की? उसने कहा कि मेरे घर में बारीक बारीक पर्दे लगे हुए हैं और पूरा घर शीशे से भरा हुआ है। जीम, मक्खी ने किन अल्फाज में मकड़े की दावत को ठुकराया? मक्खी ने कहा कि अल्लाह ना करे कि मुझे कभी तुम्हारे घर में आना पड़े, क्योंकि जो भी इस घर में दाखिल हो जाता है वो कभी भी वापस नहीं जाता। सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए अशार की नसर लिखें। सो काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दुनिया के हालात के बारे में बयान किया है और कहा है कि इस दुनिया में 100 काम ऐसे हैं जो लोग खुशामद करके पूरे करते हैं, क्योंकि हर एक शख्स अपनी खुशामद सुनने के लिए राजी होता है और अपनी तारीफ सुनकर लोगों के नाजायज काम भी पूरे कर देता है। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर ना उतरा। इस शेर में मक्खी मकड़े को जवाब दे रही है कि मैं कभी भी इस जाल में नहीं फंसूंगी और जो भी इस सीढ़ी यानी उसके घर की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ गया वो कभी वापस नहीं आ सका। जुबानी इजहार। सवाल नंबर 5, नज़म एक मकड़ा और मक्खी उस्ताद मोहतरम से सुने और इसके मफहूम से आगाही हासिल करने के बाद आपस में बातचीत करें और अहम नकात साथियों को सुनाएं। मकड़े और मक्खी की गुफ्तगू को मुकालमाती अंदाज में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बयान करें। लफ्ज़ों का खेल, नीचे दिए गए मुआम्मे में से 5 परिंदों के नाम तलाश करें और लिखें। यहाँ पर हमें हरूफ तहजी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इनमें से इन हरूफ तहजी को जोड़ते हुए किसी एक परिंदे का नाम बनाएंगे, जैसे कि पहले है चिड़िया, शाहीन, कबूतर, तोता, मोर। नीचे दिए गए अल्फाज का इमला याद करें और अपनी कापी में खुशखत तहरीर करें। पसीची, कुनिया, आइनों, किस्मत, गैरों, मंजूर, नादान, कलगी, फरेबी। पढ़ें।
नज़म एक मकड़ा और मक्खी दुरुस्त तलफ़ुज़, लय और आहंगी से पढ़ें। कवायद समझें। वाहिद जमा। सवाल नंबर 10, जुमले पढ़ें और दी गई मिसाल के मुताबिक जमा इसम को वाहिद में तब्दील करके जुमला दोबारा तहरीर करें। यहाँ पर जैसे मिसाल दी गई है, अलमारियों में किताबें रखी हैं, अलमारी में किताब रखी है। क्यारियों में फूल सजे हैं, क्यारी में फूल सजे थे। तालाब में बतखें तैर रही हैं, तालाब में बतख तैर रही है। लड़के हाल में ताली बजा रहे थे, लड़का हाल में ताली बजा रहा था। आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं, आसमान पर परिंदा उड़ रहा है। तख्लीकी लिखाई। मुकालमा नगारी। आपस में की गई दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। इसी गुफ्तगू के जरिए से एक दूसरे के ख्यालात को जाना जाता है। मुकालमाती गुफ्तगू में दो से ज्यादा अफराद भी हिस्सा ले सकते हैं। मुकालमा नगारी की तरतीब। एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहना, रस्मी गुफ्तगू के बाद असली मौजू पर बातचीत करना, अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए दलाल देना, दूसरे की बात और दलाइल को तहम्मुल से सुनना, दुरुस्त बात को तस्लीम करना, अच्छे अल्फाज के साथ एक दूसरे को खुदा हाफिज कहना। सवाल नंबर 11, नज़म एक मकड़ा और मक्खी मुकालमाती अंदाज में अपनी कॉपी में लिखें। 12, नज़म एक मकड़ा और मक्खी से आपने क्या अखलाकी सबक हासिल किया, अपने अल्फाज में कॉपी में लिखें। अमली काम। नज़म गाय और बकरी चार्ट पेपर पर खुश खत लिखें, नए शायर का नाम भी लिखें। इबलाग के किसी भी जरिए से नज़में सुने और अपनी पसंदीदा नज़म जमात में साथियों को सुनाएं। जमात में एक तकरीब का एहतमाम करें और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़में पढ़ने का मुकाबला कराएं। एक बच्चे को मेज़बानी के फराइज सौंपें। प्यारे बच्चों, आज हमने मकड़ा और मक्खी की मशक को खुद हल किया है। इसमें अमली सरगर्मियों को बहुत ही बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया है। आपको टीचर्स जिस तरह से हदायत दें उनको फॉलो करते हुए अपनी मशक को हल करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।